नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भगवान शिव के एक विशेष दिव्य और चमत्कारिक मंत्र की चर्चा करने वाला हूं। इस मंत्र के लिए किसी भी प्रकार के विशेष सिद्धि विधान की आवश्यकता नहीं। स्वयं सिद्ध मंत्र है, साबर मंत्र है। एक बार जपने से भी अपना अनुभव आपको प्राप्त करा देगा, कार्य की सिद्धि करा देगा। मात्र एक बार, एक माला की चर्चा नहीं कर रहा, एक बार की चर्चा कर रहा हूं। यदि आप भगवान शिव के विशेष कृपा पात्र बनना चाहते हैं, विशेष कृपा चाहते हैं, फिर इसका थोड़ा सा सिद्धि विधान अवश्य करना होगा। सामान्य नित्य पूजा में मात्र एक बार जप भी पर्याप्त है भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए। लेकिन आप भगवान शिव के भक्त हैं, उनकी उपासना करते हैं और चाहते हैं भगवान शिव की विशेष कृपा बन जाए और भगवान शिव हर समय हर पल आपके अंग संग रहें, इर्द गिर्द रहें, उनका वरद हस्त हमेशा आपके सिर पर बना रहे, तो निश्चित ही इसका सिद्धि विधान करना होगा। अन्यथा बिना सिद्ध किए, बिना सिद्धि विधान किए ये मंत्र पूर्ण जागृत है, स्वयं सिद्ध है और जैसे बताया एक बार करने से भी फल प्राप्ति होती है। प्रातःकाल, संध्या काल, जब भी समय लगे भगवान शिव के मंदिर में या घर में ही आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा हुआ है, उसके समक्ष ही आप इस मंत्र का एक बार, 11 बार, 21 बार, जितना संभव हो सके उतना जप कीजिए। उससे भी आपको शिव कृपा का लाभ प्राप्त होगा। यदि बात करें सिद्धि विधान की, तो किस प्रकार करना है, कैसे करना है, किस दिन से करना है, यही चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। इस साधना के लिए किसी भी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आवश्यकता है इस मंत्र के जप की, जो किसी विशेष सिद्ध योग मुहूर्त में हो। परंतु एक बात मैं अक्सर बोलता हूं कि पूजन विधान की आवश्यकता हो या ना हो, थोड़ा सा पूजन करने में जाता क्या है, कितना समय लग जाएगा। इसलिए जब भी कोई सिद्धि विधान करें तो थोड़ा सा पूजन पंचदेवों के साथ मूल देव का और साथ ही साथ भैरव जी का पूजन अनिवार्य रूप से अवश्य ही कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब भी किसी साधना विधान को बताते हैं तो उसमें गुरु की अनुपस्थिति में या गुरु के ना होने पर, गुरु दीक्षा प्राप्त ना होने पर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का सहारा लिया जाता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव का क्या महत्व है। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र के दृष्टा, वक्ता, अधिष्ठात्रा सभी कुछ भगवान शिव है और इसीलिए शिव में ही शक्ति है और शिव की कृपा के बिना तंत्र में पूर्ण सक्षमता आना, पूर्ण सिद्धि प्राप्त होना मुश्किल है। इसीलिए शिव की पूजा के बिना तो कोई भी पूजन कार्य संभव नहीं होता। जैसे प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन अनिवार्य है, भैरव जी का पूजन अंत में अनिवार्य रूप से होता है, उसी प्रकार ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए भगवान शिव का पूजन भी अनिवार्य रूप से होता है। और भगवान शिव के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से, संभव हो तो प्रथम सोमवार अर्थात अमावस्या के बाद जो पहला सोमवार आएगा उस दिन, अथवा त्रयोदशी हो, चतुर्दशी हो अथवा पूर्णिमा तिथि हो, इन तिथियों में आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा किसी प्रकार का शुभ योग सिद्ध मुहूर्त उस दिन हो, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग हो, सिद्धि योग हो, रवि योग, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग हो। ये पंचांग की सहायता से आप आसानी से जान सकते हैं। और साथ ही पूर्व में एक ऐप की चर्चा की है हिंदू कैलेंडर के नाम से, उसमें भी दिया गया है और उसमें आप शुभ या अमृत का चौघड़िया के अंदर इस प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं। अब जिस दिन भी इस मंत्र को सिद्ध करना हो, उससे एक दिन पूर्व संध्या काल में भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। एक घी का या तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप अगरबत्ती लगाइए, कुछ नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। साथ ही थोड़ा सा इत्र भगवान को अर्पित कीजिए। क्षमा प्रार्थना समर्पण करते हुए भगवान से सिद्धि और सफलता और साथ ही विशेष कृपा का अनुग्रह प्राप्त हो, ये कामना रखते हुए भोग मिठाई प्रसाद जो आप लेकर गए हैं वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगले दिन प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, किसी भी समय इस साधना को आप कर सकते हैं। तो जिस भी समय आप साधना सिद्ध करना चाह रहे हैं उस समय में अपने घर में अथवा भगवान शिव के मंदिर में ही उत्तर या पूर्व की तरफ मुख कर लीजिएगा। जैसे कि अनेकों बार बताता हूं, जब प्रातःकाल अर्थात सूर्य अस्त से पहले जब कोई साधना विधान करते हैं
तो पूर्व की तरफ मुख करना श्रेयकर होता है। सूर्यास्त के बाद यदि करते हैं तो उत्तर की तरफ मुख करना श्रेयकर होता है। तो आप अपने समय के अनुसार मुख कर लीजिएगा। यदि आप सूर्यास्त से पहले जा रहे हैं तो फिर आपको पूर्व की तरफ मुख करना ही श्रेयकर होगा। यदि सूर्यास्त के बाद करते हैं तो उत्तर मुख होकर के इस मंत्र का जप करना है, अनुष्ठान करना है। चलिए अब जानते हैं किस प्रकार से सिद्धि विधान करना है, किस प्रकार से मंत्र का जप करना है। जैसा कि पूर्व में बताया कि इस प्रयोग के लिए किसी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, परंतु दो सामग्री, जिसमें एक इत्र और दूसरा लाल चंदन, ये दो सामग्री विशेष रूप से यदि आपके पास हो तो निश्चित ही ये साधना आपकी फलीभूत होगी। श्वेत चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से लाल चंदन का प्रयोग करना श्रेयकर होगा। अब सबसे पहले घर में अथवा मंदिर में जहां भी आप साधना कर रहे हैं, उत्तर या पूर्व मुख हो जाइए, शुद्धि आचमन कर लीजिए और शुद्धि आचमन करने के पश्चात में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। जैसे बताया, सामग्री ही जरूरी नहीं है, तो दीपक घी का होगा या तेल का होगा, ये कोई मायने नहीं रखता है। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए कर्म साक्षी के रूप में, और दीप प्रज्वलित करने के उपरांत सबसे पहले आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और प्रार्थना करनी है भगवान शिव से कि विशेष कृपा उनकी बन जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए और सर्व कार्य की सिद्धि आपकी हो। लोगों के हित के लिए यदि आप कार्य करते हैं, साधक हैं, तो जनहित के कार्यों में मुझे श्रेष्ठता प्राप्त हो और सर्व प्रकार के कार्य मेरे द्वारा सिद्ध हो, इस प्रकार का भाव रखते हुए संकल्प करना है। संकल्प का जल अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का पूजन करना है। यदि मंदिर में पूजन करने हैं तो शिव परिवार का पूर्ण रूप से पूजन वहां भी करना पड़ेगा। यदि घर में ही पूजन कर रहे हैं तो थाली प्लेट में ही सभी का पूजन आप संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद नर्मदेश्वर शिवलिंग यदि घर में है तो उसका पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, शिव का पूजन शक्ति के साथ में, माँ पार्वती के साथ में, शक्ति के साथ में कीजिए और साथ ही साथ भैरव जी का सामान्य रीति से पूजन अवश्य कीजिए, चाहे घर में करते हो चाहे मंदिर में करते हो। यदि आप घर में करेंगे तो ये सामान्य पूजन अक्सर मैं बताता हूँ। यदि मंदिर में करते हैं तो भगवान शिव का परिवार मौजूद होता है, कार्तिकेय भगवान वहाँ पर मौजूद है, नंदीश्वर हैं, उन सभी का पूजन भी आपको करना है। और सबके पूजन के उपरांत में हमेशा की तरह सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र यहाँ साबर मंत्र है, तो ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब साबर मंत्र का जप कर रहे हैं तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप भी अवश्य कीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। साबर सिद्धि मंत्र इस प्रकार है: गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहूं मन नाऊ करतार, कल गुरु की हर बजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। प्रिय दर्शकों, साबर सिद्धि मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाता है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और अनेकों बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं कि इसे एक बार सिद्ध अवश्य कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसकी आवश्यकता होती है। जब आपके गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर ले, उसके बाद मात्र एक माला आज का जो मंत्र है इसकी करनी है। मात्र एक माला मंत्र ही करना है, बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं। आरंभ में ही जैसे बताया, यदि एक बार भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो भी शिव कृपा का फल प्राप्त होता है। तो एक माला तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त कराने वाली हो जाती है। तो मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: अलख निरंजन ओमकार, आगे धर लघु रूप, चढ़ बैठी है महामाई, करे शब्द नमन कर महादेव को, खोल खजाना कैसे खोले तो बतावे मार्ग, प्रथम ही नवे शक्ति शिव, जामे पावे मात कृपा, आकाश साथ ही गरजे, शंकर के लिए यही है मार्ग, जो पाके यह कुंजी पाले सब सिद्धि। प्रिय दर्शकों, ये साबर कुंजी का मंत्र कहा जाता है भगवान शिव का। जैसे कि पूर्व में दुर्गा कुंजी का दे चुका हूं, माँ काली की कुंजी का भी मैं दे चुका हूं, और इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती में वर्णित कुंजिका स्त्रोत मंत्र का पाठ भी मैं दे चुका हूं। और उसी कड़ी में आज का ये शिव साबर कुंजी का मंत्र है। कुंजी का तात्पर्य ही होता है एक ऐसी चाबी जो किसी ताले को खोल सकती है। शिव भक्ति के मार्ग के दरवाजे खोलने के लिए यह शिव साबर कुंजिका है।
यदि आप भगवान शिव की विशेष कृपा चाहते हैं तो ये मंत्र निश्चित तौर पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराने में पूर्ण रूप से आपकी मदद करता है, सहयोग करता है। मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिएगा, कंठस्थ कीजिएगा और उसके बाद ही मंत्र का जप कीजिएगा। और ये बात हमेशा बताता हूँ, जब मैंने पूर्व में साबर मंत्रों की साधना कैसे करें, क्या विधान है, उसमें भी बताया है कि साबर मंत्रों का जब भी जप करें या किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो पहले मंत्र को कंठस्थ किया जाता है, उसके बाद ही जप किया जाता है। भगवान शिव की कपूर इत्यादि से आरती संपन्न कीजिएगा। जो भी भोग नैवेद्य है वह अर्पित कर दीजिए। दूध से बना कोई नैवेद्य हो श्रेष्ठतम है। अनेकों बार बताता हूँ, प्रथम दिन और जिस दिन साधना की पूर्णता हो अंतिम दिन, उस दिन विशेष भोग अवश्य रखिए। अन्य दिनों में मिश्री, पताशे, गुड़ किसी का भी आप भोग अर्पित कर सकते हैं। यह साधना 11 दिन लगातार आपको करनी है, अर्थात एक माला 11 दिन तक लगातार करें। इतने भर से निश्चित तौर पर भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। अत्यंत श्रेष्ठतम मंत्र है और अनेकों बार बता चुका हूं, जब भी किसी मंत्र का सिद्धि विधान करें तो उसको आगे भी कम या अधिक संख्या में मंत्र का जप करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 11 दिन का विधान था और उसके बाद छोड़ दिया, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। कुछ समय बाद उस मंत्र का प्रभाव, उस मंत्र की शक्ति का प्रभाव या उस मंत्र से कार्य सिद्धि का प्रभाव क्षीण होने लगेगा। इसलिए पहले उस मंत्र को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेना चाहिए। और ऐसा लगभग अक्सर मैं बताता हूं कि 3 माह लगातार किसी भी मंत्र का जप करना अनिवार्य हो जाता है, अर्थात 1 ऋतु तक उस मंत्र का जप अवश्य कीजिए। और जैसे बताया, कम या अधिक संख्या में तो मात्र 11 बार ही जप लीजिए, 1 बार ही जप लीजिए, तो भी शिव कृपा निरंतर आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव और शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।